नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 26। कहानी कुछ यूं है, तारीख के साथ इस कहानी को आपको बताऊंगा और शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा मजाक लगे और मेरे पे आप मजाक बनाओ, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। कहानी कुछ यूं है कि 31 दिसंबर 1996, जगह थी पूना और मैं अपनी JNK की पोस्टिंग की 10 ओवर कंप्लीट करके सेकंड पोस्टिंग पहुंचा पुणे। बड़ा ही भागता हुआ शहर, चकाचौंध और गाड़ियों से भरा हुआ, क्योंकि मैं पहली पोस्टिंग JNK काट के आया था और बात JNK की 1996 की थी। उस समय JNK में उतना माहौल जो था ठंडा था, ठंडा इन द सेंस कि ना गाड़ियाँ थी, जंगल, डिस्टर्ब इलाका, क्लाइमेट, उन सब को छोड़ के हम पहुँचे पूना। और करीब करीब कुछ दिन पूना में गुजारने के बाद अब हम तो गांव के परिवेश से आए हुए थे और न्यू ईयर या नव वर्ष क्या होता है, हम तो नव वर्ष जब चैत्र का महीना लगता था उसको नव वर्ष समझते थे। और इस माहौल में यारों दोस्तों ने कहा कि आज 31st नाइट है और इस 31st नाइट को सेलिब्रेट किया जाए। चलो खैर, जैसा माहौल हम भी उस माहौल में ढल गए और हमने भी बोला हाँ क्यों नहीं किया जाए। और हमारे एक मित्र हुआ करते थे जिनके पास उस समय एक सेकेंड हैंड फिएट कार थी। उसने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है और मेरे पास कार है और हम करीब 5-6 दोस्त उस कार में एंजॉय करके और 31st मनाएंगे और पूना घूमेंगे। बहुत मन में उत्साह और बहुत ही उम्मीद और खुशियों के साथ हम लोग करीब शाम को 6-7 बजे निकल गए। बहुत कुछ घूमा, पूना घूमा, सारा घूमा और फाइनली रात को 10:30 या 11 के आसपास अब लगी भूख। तो सबने बोला कि ऐसा करते हैं कि किसी बढ़िया से होटल में बैठते हैं और हम करेंगे डिनर, और आज 31st डिनर एंजॉय करेंगे और कल है 1 जनवरी और 12 बजे के आसपास जब 1 जनवरी लग जाएगी, 1997 आ जाएगा, तब हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। और सबने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे, जिसके हिस्से में जितना जितना पैसा आएगा वो कंट्रीब्यूशन हमने दे दिया था, बाद में उसको डिवाइड कर लेंगे। खैर, घूमने फिरने के बाद हम लोग पहुँचे पूना रेलवे स्टेशन के बाहर। एक प्यारा सा एक ढाबा आया, होटल कह लीजिए, शेरे पंजाब होटल में बैठे। बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को हमारी टेबल मिली। हम टेबल पे बैठे, वेटर मीनू कार्ड लेके आया और बढ़िया बढ़िया मीनू ऑर्डर किए गए। नॉनवेज खाने वालों ने नॉनवेज मंगाया, हम लोग ने पनीर मंगाया, तंदूरी मंगाई, रोटी तंदूरी, लोगों ने तंदूरी नॉनवेज मंगाया और खूब इन्जॉय किया और डकार मार के बढ़िया से खाना खाया। अब दोस्तों आप यकीन मानिए, मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में होटल का पहला खाना शेरे पंजाब और पूना के उस होटल या ढाबे में खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत मज़ा आया। मगर मैंने पहली बार खाना खाया तो मुझे शायद उस होटल या ढाबे के जो एटिकेट्स या मैनर्स होते हैं शायद नहीं पता थे, क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव से भोजपुर ज़िला, जिसको आरा कहते हैं, आया हुआ, जो ठेले पर या ऐसे ही कहीं बैठे खाना खाने वाला, उसने इतना स्टैंडर्ड और इतना एटिकेट और मैनर शायद हम नहीं सीख पाए थे। खैर, समय गुजरा, खाने का आनंद ले लिया था। इस बीच वेटर गया और जा कर के वेटर एक गर्म पानी और नींबू एक बाउल में लेके आ गया। अब जैसे ही वो नमक बाउल और नींबू लेके आया, हमारे मन में सबसे पहला ध्यान यही गया कि जब हम गांव में रहते थे, दादा मम्मी चाचा जो भी थे, खाने को पचाने के लिए हमें ये सिखाया गया था कि अगर आप नींबू में गर्म पानी डाल करके और नमक डाल के पी लेंगे तो जितना भी ऑयली आपने खाया है वो पच जाएगा। हमने भी आओ देखा न ताव देखा, जैसे ही वेटर ने उस बाउल को रखा, मैंने नींबू लिया, उस पानी में निचोड़ा, नमक डाला और चम्मच से हिलाया और हिला करके बिना किसी को देखे, बिना कुछ समझे, एक घूंट में मैं पूरा का पूरा बाउल गटक गया। आप यकीन मानिए दोस्तों, मेरे साथ गए हुए मेरे मित्रगण और शायद आसपास बैठे लोग भी मेरे इस गंवारपन को देख करके अचरज में पड़ गए और मुझे किंतु परंतु 1 सेकंड का भी आभास नहीं हुआ कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। तब मेरे दोस्त ने, जिसके पास कार थी, आंध्रा का रहने वाला था, मेरा सीनियर था,
उसने धीरे से मुझे कौनी मारा, बोला बे बेवकूफ़, तो ये पानी क्यों पी गया? मैंने बोला भाई तेल तेल ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मैंने गर्म पानी में नींबू डाल के नमक मिला के पी लिया, ताकि ये जो ऑयली है वो पच जाएगा। उसने बोला यार तूने क्या कभी होटल में खाना नहीं खाया क्या आज तक? तुझे कुछ मैनर्स नहीं पता है क्या? मैं कहा नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ भी जब गाँव में हम खाना खा लेते थे या ज़्यादा हो जाता था या ज़्यादा ऑयली हो जाता था तो दादी या मम्मी नींबू गर्म पानी नमक डाल के दे देती थी, जिससे हमारा डाइजेशन क्लियर हो जाता था। तो मुझे ये लगा कि वही है। बोला अबे मूर्ख आदमी, ये पानी नींबू और जो नमक था ये तुम्हें हाथ धोने के लिए आया था। इस बाउल में तुमने जो खाना खाया था और तुम्हारे हाथों में जो ऑयली लग गया था, तुमको इस बाउल में धोना था। दोस्तों आप यकीन मानिए अपनी इस हरकत के लिए मैं अपने आप से शर्मिंदा नहीं हुआ, मुझे इस बात की फीलिंग आई कि मेरे इस हरकत के कारण मेरे ये जो दोस्त मेरे साथ आए हैं इनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, इनको कैसा लगा होगा। और दोस्तों जीवन का वो एक लेसन मैंने उस दिन 31 दिसंबर 1996 की रात को सीखा। और कुछ एटिकेट्स, कुछ मैनर्स तो सेना ने बहुत कुछ दिया, संगी साथियों ने बहुत कुछ सिखाया और कारवां चलता रहा, बहुत कुछ सीख लिया और इस तरह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।